तो कैफेटेरिया का नाम आते ही जेहन से होटल्स और रेस्टोरेंट की कल्पना आना स्वाभाविक है, लेकिन जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अनूठा नवाचार करते हुए अलग अलग फसलों का एक ऐसा अनूठा कैफेटेरिया विकसित किया है जो 2 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। किसानों को उत्तम गुणवत्ता की फसलों को तैयार करने और फसलों की बुवाई से लेकर हर सारी चीजें सिखाई जाती हैं। क्या है इस कैफेटेरिया की खासियत, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के उद्देश्य से काजरी की तरफ से अनूठे कैफेटेरिया को डेवलप किया गया है। इसे कृषि कैफेटेरिया के नाम से भी जाना जाता है, जो शायद प्रदेश का एकमात्र ऐसा कैफेटेरिया है जहां एक ही स्थान पर 80 से ज्यादा किस्म की फसलों को न सिर्फ तैयार किया गया है, बल्कि खरीफ और रबी की फसलों के अनुरूप इन्हें विकसित भी किया गया है। यहाँ पर किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा फसलों से संबंधित सारी जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही किसान यहाँ पर फसलों के संबंधित वैरायटी की ग्रोथ, इसकी पैदावार और उसमें लगने वाले डिजीज और खरपतवार संबंधी हर जानकारी प्राप्त करते हैं। हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अनूठे कैफेटेरिया का निरीक्षण कर यहाँ के वैज्ञानिकों की भी इस नवाचार को लेकर सराहना की थी। वर्तमान में इस कैफेटेरिया में जीरा, राजगीर, क्यूनोवा, चिया, इसबगोल, रायड़ा और सरसों सहित अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को तैयार किया गया है और किसानों को यहाँ नियमित रूप से वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हाल ही में देश के कृषि मंत्री भी जो हैं इस कैफेटेरिया का निरीक्षण कर चुके हैं और उन्होंने भी इस नवाचार को लेकर जो काजरी के वैज्ञानिक हैं उनकी भी सराहना की है। और हमारे साथ में जो काजरी के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हंसराज जी, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार से जो ये नवाचार है, ये कृषि कैफेटेरिया को जो है वो डेवलप किया है किसानों के सहूलियत के लिए? देखिए, जैसे आप इसको देख रहे हैं, इस समन्वित कृषि कैफेटेरिया का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ ये 2 हेक्टेयर में हमने जितनी भी कृषि क्षेत्र में नवाचार हो सकते हैं, तो कृषि विविधीकरण और उन सब का एक जगह एकीकरण, एक साथ उनका इंटीग्रेशन करना मुख्य उद्देश्य है, जिससे जैसे जल का संरक्षण है, पशुओं के लिए चारा है, किसानों को सभी फसलों की जानकारी है, फसलों की जानकारी में विभिन्न फसलों की विभिन्न किस्में हैं। साथ ही इस क्षेत्र में आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था है, तो इसमें हरे चारे को भी प्रोत्साहन देने के लिए हमने बहुत सारी जो लगा रखी हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे जो समन्वित कृषि कैफेटेरिया उसका एक फसल वाटी का मुख्य पार्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं हमने 9 फसलें लगा रखी हैं, जिसमें आपका जीरा, इसबगोल, मेथी, चिया, किनोवा, राजगीरा, सरसों, धनिया, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने जीरे की 9 किस्में लगा रखी हैं, इसबगोल की 9 किस्में लगा रखी हैं, हर किस्म की 9 से 10 किस्में लगा रखी हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है, आप जानते हो किसान भाई हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि जीरा और इसबगोल की छिड़कवा विधि से बुआई कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि हमने जीरे और इसबगोल को पंक्तिबद्ध लगाया हुआ है। तो जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का मुख्य ध्येय है कि किसानों की आमदनी दुगुनी कैसे की जाए, तो उसमें एक जो कंपोनेंट है वो है ये है कि कृषि में लागत कैसे कम की जाए। तो जीरा का जैसे आपको पता है कि बीज का भाव 350 से 400 रुपये किलो है, तो किसान छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा दुगुनी लगती है, पैदा कम आता है। तो हम किसानों को एक साथ यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आप पंक्तिबद्ध बुआई करें, फसलों को खरपतवारों से मुक्त रखें और आपके क्षेत्र में होने वाली फसल का चुनाव अच्छी तरह से करें और उसमें भी बहुत सारी फसलों को एक साथ लगाएं। आप ऐसे नहीं कि सिर्फ जीरे की खेती करें या सिर्फ इसबगोल की खेती करें या सिर्फ रायडा की खेती करें। और उसके अंदर क्या करना है कि आपको जितना भी एरिया उसको 2-3 भागों में बांट के अलग अलग समय पर बोई जाने वाली, जैसे आपको पता है कि रायडा की बुआई थोड़ी सी आप जल्दी करते हैं, जीरा की थोड़ी लेट बुआई होती है, तो आपके संसाधनों का सबका एक साथ उपयोग हो सके, सिंचाई के पानी का समुचित उपयोग हो सके। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो ये अपने करीब जो एक कृषि कैफेटेरिया में जो स्थापित किया है, मैं देख भी पा रहा हूँ कहीं जो है फसलों को जो है यहाँ तैयार किया गया है और इसके साथ ही जो ये है, चाहे राजगीरा हो, चाहे इसबगोल हो, चाहे सरसों हो, कई फसलों को जो है यहाँ तैयार किया गया है। आमतौर पर जो राजस्थान का जो जोधपुर है, ये पश्चिमी क्षेत्र आता है और काफ़ी शुष्क क्षेत्रों में माना गया है। तो इन शुष्क क्षेत्रों में जो है वो कहीं चुनौतियां भी जो है वो किसानों के समक्ष आती है। तो ये कैफेटेरिया का जो नवाचार है ये कितना कारगर साबित होगा?
बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हो, किसानों के लिए चुनौती है कि किसानों के पास तकनीकी ज्ञान का थोड़ा सा अभाव है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पे इस सीज़न में अभी थोड़े दिनों बाद किसान मेला होने वाला है, तो बहुत सारे किसान आके यहाँ भ्रमण करते हैं और वो अपने आप देख के विश्वास करो कि जो लैब टू लैंड का प्रोग्राम था उसी तरह पर यह है कि देख के विश्वास करो की परिकल्पना पर किसान भाई खुद यहाँ पधारते हैं और आने के बाद वो ये देखते हैं कि जीरे की भी खेती पंक्तिबद्ध बुआई की जा सकती है और उसको खरपतवार मुक्त रखा जा सकता है। और सारे संसाधनों को, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों का भी अभाव है और पानी की हमेशा कमी रहती है, तो ये अगर खरपतवार फसल के बीच में रहेंगे तो ये जो पोषक तत्व और नमी है वो ज़्यादा ले लेंगे और आपकी फसल को नहीं मिल पाएगा। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं हर फसल का अपना पूरे एक्सप्रेशन आ रहा है और जो पैदा किसान के खेत पर जीरे की या इसबगोल की 6 से 8 क्विंटल होती है, वो इस तरह से आप प्रबंधन करो तो 10 से 12 क्विंटल आसानी से मिल सकती है और खर्चा स्पेशली बीज दर घटा के आप कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारे ऑपरेशन आपको पता है कि सिंचाई किस वक्त करनी चाहिए, तो इन फसलों में बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो सिंचाई का प्रबंधन हुआ, कीट पतंगों का प्रबंधन हुआ, बुआई तकनीकी रूप से पंक्तिबद्ध करके और आप बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हो। एनडीटीवी की टीम ने इस अनूठे कैफेटेरिया में पहुंचकर यहां के वैज्ञानिकों से बातचीत की। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हंसराज महिला ने बताया कि 2 हेक्टेयर में इस अनूठे कैफेटेरिया को विकसित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में जितने भी नवाचार हो सकते हैं उसे एक ही जगह पर करना इसका उद्देश्य है। इसमें पशुओं के चारे से लेकर किसानों को हर प्रकार की कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। हरे चारे को प्रोत्साहन देने के लिए भी कई सारे क्रॉप्स लगाए गए हैं। इस कृषि कैफेटेरिया का सबसे प्रमुख भाग एक फसल वाटिका है। इसमें 9 फसलों को लगाया गया है और इन सभी फसलों की 9 किस्में भी तैयार की गई हैं। पीएम मोदी का जो विजन है किसानों की आय को दोगुना करना, उस उद्देश्य में ये नवाचार कारगर साबित होगा। किसानों की जो जोत है उसको देखते हुए हमने 2 हेक्टेयर को रखा है। कैफेटेरिया का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पे चुनाव करने का मौका मिलता है। तो हमारे यहाँ पे जो बरसाती फसलें हैं, देन आपकी तेल वाली फसलें हैं, कैश क्रॉप या नकदी फसलें आ रही है, साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती है। तो इस 2 हेक्टेयर के अंदर हमने कोशिश किया है कि साल भर किसान को उस 2 हेक्टेयर ज़मीन से या 12 बीघा ज़मीन से कितना मुनाफा हो सकता है, तो उसका एक मॉडल हम यहाँ पे किसानों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर सभी प्रकार के चुनाव, वो अपनी जो उसकी व्यवस्था है, घर के ऊपर ज़मीन, पानी आदि की उपलब्धता है, उसके आधार पे वो कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 हेक्टेयर एरिया को हमने 6 भागों के अंदर बांटा, जिसके अंदर से जो पशुधन के लिए है, पशुधन के लिए हमने इसके अंदर 0.25 या 1/4 हेक्टेयर ज़मीन को रखा है, जिसको 1/4 हेक्टेयर का मतलब है कि 250 स्क्वायर मीटर एरिया को हमने इसके लिए पशुधन के लिए रखा है। और हम ये मान के चलते हैं कि एक किसान के पास में 4 से 5 पशु यहाँ पे अमूमन हो सकते हैं। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुमावत ने भी इस अनूठे कैफेटेरिया पर बात करते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में जिस प्रकार से क्षेत्र की कमी हो रही है, इसे देखते हुए कैफेटेरिया को विकसित किया गया है। यहाँ पर रबी और खरीफ के साथ अलग अलग फसलों को तैयार किया गया है। साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, इन दोनों फसलों के समय भी जो है ये कैफेटेरिया में जो आपका जो नवाचार है, ये इन दोनों फसलों के अंदर भी जो है वो कारगर साबित हो सकता है। बिल्कुल, नवाचार में इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जैसे इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें खरीफ में हम लगाते हैं, जैसे आपको पता है गवार, बाजरा, मूंग, मोट खरीफ की फसलें हैं। रबी में अभी आप देख रहे हो कि जीरा, इसबगोल, रायडा और 3 क्षमतावान फसलें जो इनका आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि आने वाले समय में कौन सी फसलें इस क्षेत्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये राजगिरा की फसल लगा रखी है, उसकी भी 8-9 किस्में लगा रखी हैं। पीछे आप क्विनोआ देख रहे हो, तो इनकी पैदावार अपने यहाँ शुष्क परिस्थितियों में बहुत अच्छी आती है। और ये आने वाले टाइम में जिस तरह से लोगों की खाने की आदतें बदल रही हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो इन नई फसलों को प्रमोट करके प्रोत्साहन देके अपन किसान की इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी बढ़ सकती है। दूसरा, इस क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में बहुत कम कृषि विविधीकरण के
संभावनाएं हैं अपने पास। तो क्या क्या फसल विविधीकरण के आपके पास स्रोत हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए राजगिरा और क्विनोआ इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। आने वाले टाइम में आप देख रहे हो इनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी इस रीजन में आ रही है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यही वो कृषि कैफेटेरिया है जहां विभिन्न वैरायटीज करीब 2 हेक्टेयर के क्षेत्र में जो है इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है और विभिन्न जो क्रॉप्स हैं उनकी लगभग हर 9 प्रकार की वैरायटीज़ को जो है यहाँ डेवलप किया है, चाहे वो राजगिरा हो, सरसों हो, गंवार हो, जो भी हो, चाहे खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो, उन हर फसलों को जो है यहाँ तैयार किया गया। और आप देख सकते हैं और हाल ही में जो देश के कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो भी जो है इस कृषि कैफेटेरिया का जो है वो दौरा भी करके गए हैं और उन्होंने भी जो है वैज्ञानिकों के इस जो ये सराहनीय प्रयास रहा है इसकी सराहना भी की है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार से जो किसानों के समक्ष जो खेती के संबंध में जो चुनौतियां आती है, उनकी जो आर्थिक नुकसान होता है, वहीं अगर इस कृषि कैफेटेरिया के द्वारा जो है उनको वैज्ञानिकों के द्वारा जो है उनको जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाती है वैज्ञानिक विधि के द्वारा, जिससे कि उनका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को जो है वो फसलों के दौरान जो है वो आर्थिक नुकसान जो है वो नहीं के बराबर हो। और उसी उद्देश्य के साथ में और वहीं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उद्देश्य है कि किसानों की आय को दुगनी करना, उस उद्देश्य को भी जो है कृषि कैफेटेरिया की जो ये नवाचार है ये भी कहीं रूप में जो है वो सार्थक साबित कर रहा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।